हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सनी पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे तुझके बाबरी यानी कि बाबर की जो आत्मकथा थी उसकी क्या कमियां रही थी उस पुस्तक में। तो उसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी वो थी बाबर की आत्मकथा के बारे में, यानी कि तुझके बाबरी के ऊपर बनाई थी। अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे तुझके बाबरी आत्मकथा की कमियों के बारे में, यानी कि इस पुस्तक में जो कमियां हैं वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर जान लेते हैं सबसे पहले, जहाँ मुगल सम्राट बाबर एक महान योद्धा था, उसके साथ साथ ही वह एक महान लेखक भी था, जिसका परिमाण हमें उसकी लिखी आत्मकथा तुझके बाबरी से मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात कर लेते हैं। यह आत्मकथा हमें उसके शासनकाल की बहुत सारी बातों का ज्ञान करवाती है। वही इसमें कुछ कमियां यानी कि त्रुटियां भी पाई गई हैं, जिनके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो कमी पाई गई है तुझके बाबरी में, जो बाबर की आत्मकथा है मैं कथा है उसमें जो पहली जो त्रुटि पाई गई है यानी कि पहली जो कमी पाई गई है वो है, इस पुस्तक की जो शैली है पिछले भागों की शैली से घटिया प्रतीत होती है। यानी कि जो इस पुस्तक में जो पहली शैली, जो कुछ पन्नों की जो पहले में जो शैली बताई गई है वो बहुत ही अच्छी है। तो बाकी की जो आखिरी जो पन्ने हैं उनमें जो शैली बताई गई है वो बहुत ही घटिया प्रतीत होती है, जो कि पहली कमी मानी जा सकती है। आगे जो दूसरी कमी बताई गई है वो ये है कि ये आत्मकथा अपूर्ण है। यानी कि ये जो आत्मकथा तुझके बाबरी है अपूर्ण लिखी गई है, प्रतिदिन नहीं लिखी गई थी, इस कारण ये अपूर्ण मानी गई है। आगे जो तीसरी कमी बताई गई है वो ये बताई गई है कि यह आत्मकथा ना तो एक दिन में लिखी गई है और ना ही यह नियम पूर्वक प्रत्येक दिन लिखी जाती थी, जो कि एक बहुत ही बड़ी कमी है। आगे जो चौथी कमी बताई गई है वो ये बताई गई है इस आत्मकथा की कि यह आत्मकथा हमें अलग अलग घटनाओं को अलग अलग समयों पर लिखी बताती है। यानी कि इसका जो निश्चित समय नहीं है, यानी कि ये जो घटनाएं लिखी गई है इसमें यह प्रतिदिन नहीं लिखी गई है, यानी कि कुछ समय डालकर लिखी जाती थी इस पुस्तक पे। यानी कि जो ये घटनाएं लिखी जाती थी इस पुस्तक में वो प्रत्येक दिन नहीं लिखी जाती थी, ये कुछ समय के बाद ही लिखी जाती थी। आगे जो पांचवी कमी बताई गई है वो ये बताई गई है कि अनेक स्थानों पर कई सालों का अंतर है। इस पुस्तक में जो कई साल दर्शाए गए हैं जिनका घटनाक्रम बताया गया है उनमें कई सालों का अंतर बताया गया है, यानी कि आगे पीछे बताए गए हैं। आगे जो छठी कमी बताई गई है इस पुस्तक में वो ये बताई गई है कि इसको बाबर की सारी आयु की कथा नहीं कहा जा सकता। तो ये जो पुस्तक है इसको बाबर की पूरी ज़िंदगी की कथा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी पर नहीं लिखी गई थी, ये समय समय पर लिखी गई थी। आगे जो सातवीं कमी बताई गई है वो ये बताई गई है इस आत्मकथा की बाबर की, इसमें तीन मुख्य भाग हैं जो कि 1508 से लेकर 1519 तक में विभाजित है, जिनका जो विभाजन किया गया है 1520 से लेकर 1525 तक और 1529 से लेकर 1530 तक। तो या इन तीन भागों में जो ये है पुस्तक विभाजित की गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी को वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए।